हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पर। मैं आपके समक्ष डॉक्टर सुनीता वर्मा, हिंदी विभाग से। और आज मैं आपको बीए द्वितीय वर्ष का जो आपका पेपर है काव्य मंजरी के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन के विषय पर और उनके पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न और उसके उत्तर को बताने जा रही हूँ। एक प्रश्न, उसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो आरंभ करते हैं हम प्रथम प्रश्न को। पहला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसका पहला ऑप्शन है आपका ए 1896 ईस्वी बंगाल में, 1896 ईस्वी उत्तर प्रदेश में, फिर है सी आपका 1889 ईस्वी उत्तर प्रदेश में, और डी है 1889 ईस्वी बंगाल में। तो बच्चों, इनका जन्म बंगाल में हुआ था और 1896 ईस्वी में हुआ था, इसलिए आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निराला को जाना जाता है, जो निराला महाकवि है उनको किस रूप में जाना जाता है। क्रांतिकारी कवि के रूप में, समन्वयात्मक कवि के रूप में, सहृदय कवि के रूप में, अथवा जन चेतना के कवि के रूप में। चूँकि ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत एक विपरीत परिस्थितियों के बीच भी पले हुए थे, और साथ साथ इनके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव व्यक्तित्व का रहा, तो ये स्वभाव से विद्रोही हो गए थे, यानी क्रांतिकारी हो गए थे। इसलिए जब इन्होंने कहीं कहीं जो काव्य की रचना की है, उस रचना में भी इनका ये स्वभाव देखने को मिलता है, इसलिए विद्वानों ने इनको क्रांतिकारी कवि कहना शुरू कर दिया। तो दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो है ए। तीसरा प्रश्न है, निराला की प्रथम कविता कौन सी है। तो निराला के प्रकाशित साहित्य को अगर हम देखते हैं, तो इसमें से जो इनकी कविताएं हैं वो है तोड़ती पत्थर, दूसरा है परिमल, तीसरा है जूही की कली और चौथा है सोन जूही। तो इन चारों कविताओं को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि इनकी जो प्रथम कविता है वो है जूही की कली। आपका उत्तर सी। अगला प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर क्या दर्शाती है। यानी जो आपके किताब में आपकी जो काव्य मंजरी है उसके अंतर्गत दिया है वह तोड़ती पत्थर, और इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है। तो उसमें कवि क्या दर्शाता है, क्या कहना चाह रहे हैं, किसकी दशा बताई गई है। तो पहला ऑप्शन है आपका, एक स्त्री की मजबूरी को दिखाया गया है। दूसरा ऑप्शन आता है सर्वहारा वर्ग की स्त्री की जो नियति है उसके विषय में बताया गया है। तीसरा ऑप्शन आता है स्त्री को काम करते हुए दिखाया गया है, और चौथा ऑप्शन है स्त्री की मनोदशा का चित्रण है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि वह तोड़ती पत्थर निराला जी की जो कविता है वह एक प्रगतिशील कविता के रूप में देखा जाता है, जो इन्होंने 1935 में लिखी थी। और इसके अंतर्गत उन्होंने एक सर्वहारा वर्ग की स्त्री की जो नियति होती है इसको इन्होंने दर्शाया था। तो आपका उत्तर हो जाता है बी। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 5वां है जो आपका प्रश्न, वह है भिक्षुक कविता में निराला जी ने जो भिक्षुक कविता है उसमें निराला जी क्या कहना चाह रहे थे, किस प्रकार का संदेश दिया है। यानी ये जो संदेश है वो किस युग का दिया है, छायावाद का दिया है, प्रगतिवाद का दिया है, प्रयोगवाद का दिया है, अथवा यथार्थवाद का दिया है। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि ये छायावादी कवि रहे हैं, लेकिन छायावादी कवि के रूप में इन्होंने अपने काव्य लेखन को आरंभ तो किया था, परंतु लिखते लिखते जो इनकी कविताओं में जो लक्षण दिखाई देने लगा था वो प्रगतिवाद का दिखने लगा था। यथार्थता का बोध, ये साम्यवादी झलक, ये सब कुछ इनकी कविताओं में दिखाई दे रहा था। तो ये जो भिक्षुक कविता है उसमें भी प्रगतिवादी के रूप में ये कविता आई है, प्रगतिवादी लक्षणों के रूप में। तो इसका उत्तर होगा बी, प्रगतिवाद। फिर अगला क्वेश्चन है, जागो फिर एक बार नामक कविता में क्या दिखाई देता है। जागो फिर एक बार आपकी पाठ्यक्रम में लगी हुई कविता है, इसके अंतर्गत इन्हें क्या चीज़ दिखाई दे रही है। मतलब जो ये इनकी कविता है वो कविता को भी किस रूप में देखा जा रहा है। तो
तो पहला है क्रांतिकारी के रूप में, दूसरा है विद्रोही के रूप में, तीसरा है साहित्य साधना के रूप में, और चौथा है आपका कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बच्चों ये है, ये आपके साहित्य साधना के रूप में देखी जा रही है। तो इसका उत्तर होगा, इसको मिटा दूँगा, इसका उत्तर होगा सी, साहित्य साधना। अगला प्रश्न है, निराला जी के द्वारा जो काव्य लिखे थे उस काव्य ग्रंथ में से उनमें से उनके 3 ग्रंथ हैं और चौथा ग्रंथ नहीं है। तो हमें देखना है कि कौन सा उनका ग्रंथ नहीं है। तो इसमें ऑप्शन, बच्चों ये ऑप्शन मुझसे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, आप नोट कर लीजिएगा इसको। पहला ऑप्शन है आपका कुकुरमुत्ता, ठीक है, और दूसरा आप लिख सकते हैं अनामिका, तीसरा ऑप्शन है पंत और पल्लव, और चौथा ऑप्शन है भीम। तो आप जानते हैं कि अनामिका, कुकुरमुत्ता, पंत और पल्लव इन्हीं की रचनाएं हैं। अगर इनमें से इनकी कोई रचना है तो वह भीम नहीं है। तो इसका उत्तर होगा भीम। तो इस प्रकार से जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के ऊपर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको मैंने आपको बता दिया है। इसके अतिरिक्त आप इनके जितने भी प्रकाशित साहित्य हैं जो आपकी पुस्तक में दिए हैं उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। जिनके पास पुस्तकें नहीं है मैं बोल देती हूँ, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इनके जो काव्य संग्रह हैं वो है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतगुंज और सांध्य काकली। उपन्यास की बात करें तो निराला जी ने जो उपन्यास लिखा था उन उपन्यासों का नाम है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, उच्च श्रृंखल, चोटी की पकड़ और काले कारनामे। निराला जी द्वारा लिखित कहानी है चतुरी चमार, सकुल की बीवी और लिली। निराला जी के द्वारा लिखा हुआ निबंध है, उसका नाम है चाबुक, प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध परिचय। इसके बाद जो निराला जी के द्वारा लिखा हुआ रेखा चित्र है वो है बिल्लेसुर, बकरिया तथा कुल्ली भाट। कुल्ली भाट इनका बहुत मशहूर है। आलोचना की बात करें तो निराला जी ने पंत और पल्लव दोनों के ऊपर जो टिप्पणी की है, जो लिखा है वो आलोचना के रूप में है। और रविंद्र कविता कानन। नाटक की अगर बात करते हैं, निराला जी ने शकुंतला नाटक लिखा। और जीवनी इन्होंने लिखी है राणा प्रताप, प्रहलाद, भीम और ध्रुव। और चौथा है आपका अनुवाद, महाभारत, श्री राम कृष्ण वचनामृत, विवेकानंद के भाषण, देवी चौधरानी, कृष्णकांत का बिल, आनंद मठ और बालकांड रामचरितमानस। ये इनके प्रकाशित साहित्य हैं, इनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इनमें से ही आपके प्रश्न और उसके उत्तर पूछे जाएंगे। बाकी मैंने सब बता दिया आपको। एक प्रश्न और मेरे जहन में आया है, हो सकता पूछ दिया जाए। भिक्षुक नामक जो कविता है उसको कहाँ से लिया गया है? तो भिक्षुक नामक कविता को अपरा काव्य से लिया गया है। इनकी जो अपरा काव्य है अपरा से लिया गया है। ठीक है बच्चों, बस इन्हीं प्रश्नों में से ही निराला जी के ऊपर प्रश्न आपके आएंगे, इससे अधिक कुछ नहीं। तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसका उत्तर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।